सुमन, अब जब तुम खुश हो तो थोड़ा स्माइल तो कर दो यार। जब देखो ऐसे सीरियस रहती हो, हाँ सोचती रहती हो कुछ। नहीं, वो बस पेपर साइन करते वक्त ये सोच रही थी कि जिसके पापा पर केस किया है वो मेरे घर में पीजी है, तो एक दूसरे को रोज फेस करना आसान नहीं होगा बस। और जो सोफी को लगा श्रवण और सुमन के बारे में, उसका अगर कुछ और पता चले तो। पता है सुमन, जब पहली बार मैंने तुमसे केस रीओपन नहीं करने की बात की थी तो तुमने साफ मना कर दिया था। सुमन, ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई में मल्होत्रा की तबीयत खराब हो। ऐसा सोचना मेरे लॉयर का है या श्रवण मल्होत्रा के दोस्त का? ये केस ऑलरेडी इतना डिले हो चुका है विक्रम, अब बस और नहीं। चलो एक तरह से ठीक ही है। अब कम से कम श्रवण के साथ रहकर तुम्हारे लिए उसका थोड़ा दिल तो पिघला, थोड़ी सिंपैथी तो हुई होगी ना। बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाची उसे लेकर आई ना, और मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? उसका होना ना होना मेरे लिए मैटर नहीं करता। तुम्हारी जुबान कह रही है कि तुम्हारे और श्रवण के बीच कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को तसल्ली क्यों नहीं मिल रही है? अब कॉफी? या आई डोंट माइंड। आजकल बस देखते देखते ही चाहे कि मुझे लूट रही हो क्या? इतना टैलेंट मुझ में नहीं है, समझा? नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हारा नया टैलेंट दिख रही है। अपने दिल की हमसे कब छुपाना शुरू किए? हैं? लेकिन छुपा नहीं पाता ना। और क्या बताऊं तुझे कि जो सुमन के लिए पहले था वो आज भी है। आज भी उतना ही गहरा और उतना ही जान लेने वाला। और ये सब बता के मैं तुझे दुखी कर दूं ताकि तू मेरी चिंता करे। हाँ? अच्छा सुन, तुझे बताया तो किसी और को मत बताना। फिक्र मत करो मियाँ, हम किसी से नहीं कहेंगे कि हमारे दोस्त ने फिर से ऐसे रास्ते पे पांव रख दिया है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है। एक बात बता सकते हो हमको मियाँ, क्या लगता है तुमको कहाँ तक पहुंच पाओगे ऐसे रास्ते पे चल के? यार हमारे पाँव तो चलते चलते हमें कब किस रास्ते पे ले जाते हैं ये तो कुछ पता ही नहीं होता ना बंटी। तुझे क्या लगता है मुझे जानबूझ के दुखी होने की आदत है? नहीं, सुमन के लिए तो पहले ही सब कुछ खत्म हो गया ना यार। इसके रास्ते तो बिल्कुल अलग है यार। फिर से तकलीफ में नहीं देख पाएंगे हम तुमको मियाँ। अब इतना भरोसा नहीं तुझे मुझ पे? अभी आधी लाइफ निकल गई मेरी मुझे ही झेलने में। तो छोटी मोटी तकलीफ तो मैं यूं झेल लूंगा, समझा? अच्छा मियाँ, तो एक बात बताओ, तुम तो हमको कह दिए कि सुमन को लेकर तुम आज भी वही हो जहाँ कल थे, पर अगर सुमन भी वही हो तो अगर वो भी तुम्हें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तभी तो उस रास्ते पे वापस नहीं जाना मुझे। अब बस पिछला सब कुछ भूल के यार आगे बढ़ जाना है लाइफ में। इस रास्ते पे तो ना चाहते हुए भी सोफी का दिल दुखा दिया यार मैंने। नहीं यार, बस सब और नहीं होगा मुझसे। और ये लाइफ भी कितनी अजीब है ना यार। मतलब जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमसे नहीं करेगा, और जो तुमसे प्यार करता है उसे तुम कर नहीं पाओगे। मतलब एंड ऑफ द डे सब दुखी हैं, सब। पता बंटी, लाइफ में बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें उनका प्यार मिलता है।
ये कितनी अजीब सी लाइफ है यार। मैं तो ऐसे ही तुझे नीचे ढूंढ रही थी, जबकि तू तो यहाँ पर मुंह लटका के बैठी। क्या हुआ? कुछ भी। क्यों लग रहा है तुझे ऐसा कि मैं मुंह लटका कर बैठी हूँ? इतने सालों से अपनी बहनों ने का फायदा समझ ले। तेरे सारे मूड पता है मुझे। देख सुमन, इतने दिनों से नजर आ रहा है मुझे कि कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है, पर मुझे लगा कि तू खुद हैंडल कर लेगी। और जब तुझे मेरी जरूरत होगी तो तुझे तो पता ही है कि मैं हूं यहाँ पर, है ना? हाँ, थैंक्स कंचा। अब बता, क्या हुआ? देख, आई नो कि उसका हक है पूछने का, पर आजकल विक्रम के सवाल ना मुझे लेकर, श्रवण को लेकर, हम दोनों को लेकर बहुत ही ज्यादा। वन सेकंड। ये सुमन और श्रवण हम कब से हो गए? कंचा, आई मीन कि एक जमाने में तो थे ना। सुमन, जिस तरीके से तूने अभी कहा, किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी, पर क्या तू क्लियर है? तेरे मन में क्या है सुमन? तू मुझे ये बता। सुमन, क्या हुआ है? आई नो कि तू ये सुनकर बहुत नाराज होने वाली है कंचा। मुझे खुद भी नहीं पता कि कैसे और क्यों, पर श्रवण के लिए मैं आज भी बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। आई स्टिल लव हिम कंचा। सुमन, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? श्रवण को लेके तू क्या चाहती है? वो रोज बदलता है। एक साइड तो उसके पापा के खिलाफ केस लड़ रही है, घर में वो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरी तरफ ये सब मैं जानती हूँ कंचा, पर क्या करूँ? मैं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ही नहीं कर पाती। उस दिन जब वो कैंट से सीधा अपनी यूनिट चला गया ना, तो मुझे लगा कि वो मिशन पे गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं दोबारा श्रवण को नहीं खो सकती। आई नो कि मैं खुद एक सोल्जर हूँ, और मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि एक सच्चे सोल्जर की ड्यूटी क्या होती है, पर मैं क्या करूँ? श्रवण के मिशन के जाने के ख्याल से भी ना मेरा दिल बैठने लगता है। सुमन, तू क्या बोल रही है ना, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ आएगा भी कैसे? बात ही इतनी अजीब सी है ना कंचा। श्रवण मेरा नहीं है, तो फिर भी मैं उसे खोने से डरती हूँ। ये सब किसी और से शेयर नहीं कर सकती, इसलिए तुझसे शेयर किया। डोंट वरी, अपने लिए मैं कभी किसी और को हर्ट नहीं करूंगी। बस तू ये सब बातें किसी और से मत कहना, ओके? ऑब्वियसली सुमन, अपनी बहन के बारे में मैं किससे कहूंगी? सुन, श्रवण के भी मन में तेरे लिए। नहीं, श्रवण तो बहुत पहले ही मूव ऑन कर चुका है। मुझे तेरे बारे में भी सेम लगता था ना, पर गलत थी मैं। हो सकता है शायद तू भी। तुझे लगता है तुझे एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। कंफर्म करके क्या होगा कंचा? देख, तू प्लीज बुरा मत मान। सुमन, पर तेरी फीलिंग्स। कंचा, जैसे वक्त के साथ यादें धुंधली हो जाती है ना, वैसे धीरे धीरे मेरी फीलिंग्स भी चली जाएंगी। आई रियली होप ये फीलिंग्स जल्दी चली जाए, और अब इस बारे में किसी और से कुछ बात मत करना। आप दोस्त के साथ वकील वकील खेल रहे हैं? तेरे तो सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। बस यार, वो कहीं भरोसा ना उठ जाए कि मैं वकील हूँ, इसलिए कभी कभी वकीलों वाली हरकतें करता रहता हूँ दोस्तों के साथ, और कुछ नहीं। सीधा सीधा बोलना, वकील अपने दोस्त के मजे ले रहा है। चल कोई बात नहीं, बोल के किस चीज पे हाथ रख के कसम खाऊं कि यार वो सब तब होता है
जब सवाल के बदले गुनाह होने की गुंजाइश हो, जिसकी सजा होती है, और मैं तुझसे ऐसा कुछ नहीं पूछने वाला हूँ जिससे तू सजा का हकदार हो जाए। क्या बात है, ये तो वकील से सीधा जज वाली फीलिंग आ गई। पूछ, क्या पूछना है? यार वो केस की हियरिंग शुरू होने वाली है, तो सुमन क्या रहता है, मेरा दोस्त है, मुझसे मिलता भी रहता है। मैं बस यही सोच रहा था यार, ये सारी सिचुएशन तेरे लिए बहुत अनकंफर्टेबल होगी ना। देख यार, सिचुएशन अनकंफर्टेबल तो है, पर थैंक गॉड किसका सॉल्यूशन है, और थैंक गॉड मुझे मिल भी गया है। सॉल्यूशन? हाँ, सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि अब कम से कम मुझे और सुमन को रोज एक दूसरे को फेस करके ऑकवर्ड तो नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रहने नहीं वाला। तू जा रहा है यार, वो लोग कितना मिस करेंगे ना तुझे। वो कहते हैं ना, साथ में रहने से आदत पड़ जाती है एक दूसरे की, नहीं? क्या यार, तो लाइफ के बेसिक्स भूल गया। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 2-4 दिन में लोग सब कुछ भूल जाते हैं। मतलब तू सब कुछ भूल जाएगा? मेरे याद रखने ना रखने से क्या होता है यार, सामने वाला मुझे याद रखता है या नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। चल, मुझे कैंट निकलना है, मिलते हैं। बाय। यार विक्रम, तुम्हें नहीं लगता ये श्रवण और सुमन के बीच में there's something, you know, some strange connection? बिल्कुल भी नहीं, वो तो चाची उसे लेकर आई ना, और मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर क्यों होगा? मेरे याद रखने ना रखने से क्या होता है यार, सामने वाला मुझे याद रखता है या नहीं, ये तो उन पर डिपेंड करता है ना। श्रवण और सुमन दोनों की बात सुन ली मैंने, पर अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे सारे पेपर पहले ही आ गए थे, और फिर गुजराल सर ने कहा कि मेरा सर्टिफिकेट भी आ गया, तो अगर तुम उसमें साइन कर दो तो मैं एक कॉपी ऑफिसर मेस में जमा करवा दूंगा। ऑफिसर्स मेस में क्यों? क्योंकि मुझे वहां रहने के लिए एक कमरा चाहिए। अभी जो केस रीओपन हुआ है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों का एक छत के नीचे रहना ठीक होगा। इसलिए मैं तिवारी हाउस छोड़ रहा हूं। फिलहाल तो वहाँ कोई कमरा खाली नहीं है, पर अगर तुम मेरे सर्टिफिकेट पे साइन कर दोगी तो मैं एक्टिविटी पे वहाँ जाऊँगा और शायद कोई क्वार्टर खाली मिल जाए मुझे। कैप्टन मल्होत्रा, आपके हेल्थ सर्टिफिकेट में साइन करने से पहले जो आपका फाइनल टेस्ट बचा है उसे कंप्लीट कर लेते हैं, ओके? और एक बात बताओ श्रवण, ऐसे ही पूछ रही हूँ कि हमारे यहाँ रहने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअली विक्रम की बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, तो विक्रम ने क्या कहा है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें लेकर कुछ ज्यादा ही कंसर्न है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। एक मिनट। हाँ, हेलो जी, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था। रियली, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। ट्रांसफर ऑलरेडी कर दिए, थैंक यू सो मच। लगता है तुम्हारा अच्छा टाइम शुरू हो गया है अब। तुम्हारी सारी प्रॉब्लम आउट और सिर्फ गुड न्यूज इन, तुम्हारा लोन पास हो गया और अब अगला नंबर तो तुम्हारा सगाई का ही है ना। आई एम हैप्पी फॉर यू सुमन। मैं चलता हूँ। Proud of you, सुमन। तूने कहा था कि पैसों का इंतजाम करा देगी और तूने करा भी दिया और लोन भी पास हो गया। अरे कंचन और अपना वीर किधर है? उन्हें भी तो मिठाई खिलाता हूँ मैं। कंचन उसे ऊपर बढ़ा रही है। मैं अभी खिलाकर। अरे आंटी, हाय अमीरा, आओ आओ। कैसे हो? किसी का लोन इतनी जल्दी पास नहीं होता, पर तू भी लगी रही। हाँ सच में, इसने बहुत ही मेहनत की है। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं भी चाय बना के लाती हूँ। आप बैठना। थैंक यू।
उस दिन जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तुमने उसी वक्त मेरी मदद की। तो जैसे ही मुझे पैसे वापस मिले ना, मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल किया। तुम्हें भी तो जरूरत होगी ना। सुमन, तुझे बता के किसी से किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, पर अब जब तेरा लोन अप्रूव हो गया है तो तुझे बता सकती हूँ। अमीरा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ। मैंने सिर्फ तुम्हें चेक दिया था, उसके पैसे श्रवण ने दिए थे। श्रवण के? आई एम सो सॉरी यार, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, पर मुझे पता था कि तुम्हें बहुत ज़रूरत है और श्रवण ने बहुत जिद की, तो आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके यार, तुम तो मेरी मदद ही करना चाह रही थी। अच्छा चलती हूँ, कुछ काम है। चाची से बोलना चाय फिर कभी आके पीऊंगी। श्रवण ने इतना सब मेरे लिए? जो कंचन कह रही थी, क्या ऐसा हो सकता है कि श्रवण के मन में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स? कहाँ हो तुम श्रवण? भैया एक काम करिए, नहीं ये वाला गेट पे लगा दीजिए बाहर मेन, और बाकी सब अंदर लगा दो। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। अरे ओ मिया, बल्ले बल्ले बंटी। ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की ढक्की चिक्की। ओए आजा मिया। चल। अरे बल्ले 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 बल्ले। ओए और मिया, नहीं यार, कहाँ लगाएं इसको? एक काम करना, श्रवण भैया, ये गेंदे की माला पहले कहाँ सजाएं, गेट पे या मंडप पे? भैया ये मंडप पे ही लगाना है, वहाँ के लिए हमने दूसरे मंगवाए हैं। भैया जाके गेट सजा दो। जा तू भी हेल्प कर दे, ये वहीं ले जा माला। ठीक है, और चलो मिया। टिकली जी वो मिर्ची लाइट चेक कर लेना, बाद में प्रॉब्लम ना हो। थैंक गॉड श्रवण यहाँ है, वरना तो हो गई थी तैयारियां। थोड़ा और जोर से चिल्लाओ ताकि वेडिंग प्लानर पैसे भी काटे और बाद में डंडे अलग से मिले तुम्हें। श्रवण, हाय, तुमसे कुछ बात करनी है। तो हाँ बोलो ना। पूछ लो, क्या उसके दिल में भी वो प्यार है जो मेरे दिल में है?